हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स गुरु पाठशाला। एग्ज़ाम तो बस आ ही गए, लेकिन टेंशन बोर्ड के रिज़ल्ट की और एडमिशन की अभी भी है, क्योंकि आप 3 आवर्स का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं हूं ना, द कॉमर्स गुरु शेखर महेश्वरी। मैं दूंगा आपको टिप्स टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट की सबसे फर्स्ट टिप सुनिए। आप लोगों को 300 दिन से ज़्यादा की मेहनत, पूरे 1 साल से ज़्यादा की मेहनत सिर्फ 3 घंटे में शो करनी है। 3 घंटे में इफेक्टिव पेपर लिखना है, और इफेक्टिव का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में इफेक्टिव मीन्स ऑन टाइम। तो वही टाइम मैनेजमेंट की सबसे फर्स्ट टिप सुनिए। टाइम ऑफ सॉल्विंग आपको लगता है 3 आवर्स, पर मेरे हिसाब से 3 आवर 15 मिनट। ये जो रीडिंग टाइम है 10:15 AM to 10:30 AM, ये रीडिंग टाइम, इसका भी तो जुडिशियल यूज़ करना है, मैं सिखाऊंगा आपको। और उसके बाद 3 घंटे का टाइम 10:30 से 1:30 PM तक राइटिंग टाइम मिलेगा। तो टिप्स मैं आपको बताता हूँ, बट एक प्री रिक्वायरमेंट है, आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स। और एक और बात, प्रॉपर टाइमिंग क्यों? जेट लैग से बचने के लिए। जेट लैग से बचने के लिए आपको पेपर 10:15 AM से 1:30 PM तक ही अपने घर पर करके देखना है। और ये इसी टाइम पर क्यों? जेट लैग क्या है तो बताता हूँ। आप कहीं फॉरेन कंट्री से टूर करके वापस आएँ, तो उधर कई बार ऐसा होता है, हमारे यहाँ दिन और उधर रात, तो वो सोने जागने का टाइम है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपको भी सजेस्ट करूँगा इसी टाइम पर पेपर सॉल्व करके देखिए। और उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि घर पर कर रहे हैं तो रफली लिख लिया, अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा। ऑप्शन लिख रहे हैं MCQ वाले, जस्ट ABC लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखे। पूरा प्रॉपर ऐसे करिए जैसे एग्जाम में कर रहे हैं, जिससे जिस टाइम आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइमिंग की प्रैक्टिस होगी, तो जेट लैग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट्स का जुडिशियल यूज़। बड़े तरीके से यूज़ हमें करना सीखना है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप उस 15 मिनट में क्या पढ़ते हैं, MCQs या लॉन्ग आंसर? मेरा सजेशन ये है कि आप 34 क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब आप क्या पढ़ें? तो गुरुजी का ज्ञान लीजिए, आप पढ़ें ऑप्शनल क्वेश्चंस ओनली, और वो भी ज़्यादा वेटेज वाले, 6 मार्क्स वाले। और उस रीडिंग टाइम में आप ये डिसाइड करिए क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, यानी विच ऑप्शन यू हैव टू सॉल्व एंड विच ऑप्शन यू विल नॉट सॉल्व। उस 15 मिनट का बेस्ट यूज़ है। वरना आप जो 3 आवर्स का राइटिंग टाइम है, उसमें ये टाइम आप वेस्ट करोगे डिसाइड करने में कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। इस 15 मिनट में आप जस्ट यही पढ़ लें, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज वाले। नेक्स्ट, टाइमिंग की कैलकुलेशन बताता हूँ आपको 3 मार्क्स की। जो 1 मार्क है, मेरे हिसाब से 2 मिनट मिलते हैं। तो इस तरह आपका 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ, बिजनेस स्टडी भी, इकोनॉमिक्स भी, अकाउंटेंसी भी। उस 80 मार्क्स के लिए कितने मिनट मिले? जब 1 मार्क के लिए 2, तो 80 मार्क्स के लिए 160 मिनट्स। टोटल टाइम कितना मिलता है आपको? 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट। 180 मिनट हैं, 160 मिनट में आपने पेपर कर दिया, बचे 20 मिनट में क्या करोगे? तो रिमेनिंग 20 मिनट भी आपको बताता हूँ। उस रिमेनिंग 20 मिनट में आप हॉट्स क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा बोर्ड एग्जाम में जो अटकेगा, तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए, या आप रिवाइज करें। और सबसे ज़रूरी बात, कीवर्ड्स को अंडरलाइन, हाईलाइट तो देखो आप कर पाए ना कर पाए, बट बिजनेस स्टडी में ज़रूरी होते हैं अंडरलाइनिंग करना कीवर्ड्स को, वो आप कर सकेंगे 20 मिनट्स में। फ्रेंड्स, नाउ आप ध्यान रखिए, 1 मार्क के MCQ क्वेश्चन 2 मिनट्स में हो जाने चाहिए, और 2 मार्क का कोई क्वेश्चन तो आता नहीं। 3 मार्क वाला क्वेश्चन 6 मिनट, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन 4 2 जा 8 मिनट, एंड 6 मार्क वाला क्वेश्चन 6 2 जा 12 मिनट। 5 मार्क का, 2 मार्क का हमारे बिजनेस स्टडी में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है फ्रेंड्स।
अब आपको एक टिप और दूंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, गुरुजी का एक ज्ञान और जरूर ले लीजिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं बिगिनिंग से, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 34 तक पहुंचते हैं, तो इसका बड़ा प्रॉपर कैलकुलेशन दूंगा फ्रेंड्स आपको। 20 MCQs, क्योंकि आप हर क्वेश्चन को करने के बाद तो घड़ी देख नहीं पाएंगे, एक क्वेश्चन हो गया 2 मिनट लगे, आप 20 MCQ कर लीजिए आराम से। 20 MCQs 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स के लिए कितने मिनट मिलते हैं? 40 मिनट। आपने पेपर शुरू किया 10:30 से 40 मिनट 11:10 तक आपके MCQ हो जाने चाहिए। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग गया है, 11:20 या 25 हो गया है, तो काम कर लेना भाग मिल्खा भाग, मतलब हैंड राइटिंग की स्पीड बढ़ा देना, और जैसी भी आए हैंड राइटिंग जाए भाड़ में। टीचर्स को बच्चों की हर तरह की हैंड राइटिंग पढ़ना आता है, वो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, पेपर पूरा जरूर करके आना है। तो 20 MCQs के बाद आप चेक कर लीजिए, 11:10 है तो ठीक है, अगर पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 11:10 से ज़्यादा हो गया है तो भाग मिल्खा भाग। फिर आते हैं 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स। 24 मिनट मिले, 11:10 के बाद 24 यानी 11:34 तक हो जाने चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 24 के बाद फिर से एक बार घड़ी देख लें क्या टाइम हो गया। अगर 11:34 है तो ठीक है, जल्दी हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 11:34 से ज़्यादा हो गया तो वही भाग मिल्खा भाग, स्पीड बढ़ा दो, हैंड राइटिंग जैसी आए चलेगा। अब 6 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप 1, 4 मार्क्स वाले, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक। अब जब 6 क्वेश्चन 4 मार्क वाले यानी 24 मार्क्स, और इस 24 मार्क्स पर 48 मिनट, 11:34 के बाद 48 मिनट 12:22, तो 12:22 तक हो जाने चाहिए। 4 नंबर वाले जब क्वेश्चन नंबर 30 तक आप कर लें, फिर से एक बार घड़ी देख लें। अगर 12:22 है तो ठीक है, जल्दी हो गया, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके 12:30 या उससे ज़्यादा हो गया तो भाग मिल्खा भाग। और फिर 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, फिर से 4 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स 24 मार्क्स। और 24 मार्क्स के लिए कितने मिनट मिलने चाहिए? 48। तो 12:22 के बाद 48 मिनट 110 तक आपके हो गए तो ठीक। अब जो बच्चे 20 मिनट्स, उस 20 मिनट पर ध्यान है ना, रिवाइज भी करना है, हाईलाइट यानी अंडरलाइन, और कोई हॉट्स अटका हुआ क्वेश्चन मिला तो वो 20 मिनट आपके लिए ब्लेसिंग्स होंगे। इस तरह टोटल आप एग्ज़ाम 180 मिनट्स में 80 मार्क्स का कर पाएंगे। लेकिन एक और बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी हम तो उल्टे से शुरू करते हैं, तो उसकी भी कैलकुलेशन मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप उल्टे से भी शुरू करते हैं, यानी आपने 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन ले लिए 24 मार्क्स, तो भी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? 10:30 से 48 मिनट 11:18 तक हो जाने चाहिए, घड़ी चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन 4 मार्क वाले 24 मार्क्स टोटल 48 मिनट होते हैं, तो 11:18 के बाद 48 मिनट 12:06 PM तक आपका हो जाना चाहिए। अगर हो गया, टाइम से पहले हो गया, टाइम तक हो गया, नो इश्यू। अगर नहीं हुआ, भाग मिल्खा भाग, हैंड राइटिंग जाने दो भाड़ में, स्पीड बढ़ा दो लिखने की, भागते हुए लिखना शुरू कर लो। अब इसके बाद इस तरह आपके 12:06 तक रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू किया, 25 तक हो जाने चाहिए 12:06 तक। और अब 4 क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 जो 3 मार्क्स वाले हैं, रिवर्स ऑर्डर में आप कर रहे हैं। 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स 24 मिनट्स, 12:06 के बाद 24 मिनट्स, ये आपको 12:30 तक हो जाने चाहिए। और अब बच गए 20 MCQ, 20 मार्क्स, 40 मिनट, तो ये आपके 110 तक कंप्लीट हो जाए। अभी भी 110 हुआ, एग्जाम ओवर होगा 130, 20 मिनट्स बचे, तो वो तो आपके लिए ब्लेसिंग टाइम है। रिवाइज करना है, हाईलाइट यानी अंडरलाइन जरूर करने हैं कीवर्ड्स, या कोई अटका हुआ क्वेश्चन है वो आपको करना है। इस तरह आपका टोटल एग्जाम 180 मिनट्स में 80 मार्क का हो जाएगा 1:30 PM तक। तो ध्यान रखिए, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करिए, तभी होगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। Thanks for watching this video friends. Like the video, subscribe my channel Commerce Guru Pathshala, press the bell icon to get notifications timely. और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।